राघवपुर नाम के गांव में एक रमेश नाम का आदमी अपने परिवार के साथ रहा करता था। उसकी फूलों की खेती का व्यवसाय था। वो जो भी बीज लेकर जाता उसे वो उगाकर उसके पौधे बना देता था। ये देख सभी घर वाले उस पर बहुत खुश थे। एक दिन रमेश का मित्र समर वहां आता है और रमेश से, रमेश, इस साल भी तुमने फूलों की खेती की है। इस साल तुमने नया क्या लगाया है खेती में? मैंने इस साल ट्यूलिप्स के भी फूल लगाए हैं। देखते हैं कैसे आते हैं। मेरे हाथ से कोई बीज लगाया और उसे फूल नहीं आया, ऐसा कभी हुआ है क्या? हाँ, ये बात तो सच है रमेश, तुम्हारे हाथ में जादू है। अच्छा, ये लो, मैंने तुम्हारे लिए कुछ अलग फूलों के बीज लेकर आया हूँ। धन्यवाद समर, तुम सच में मेरे दोस्त हो। ऐसा कहकर समर कुछ काम से वहां से चला जाता है। कुछ समय बाद रमेश वो बीज अपने खेत में लगा देता है और कुछ महीनों बाद उसे बहुत सुंदर गुलाब के फूल आते हैं। उसे देख रमेश बहुत खुश हो जाता है। वो गुलाब के फूल अलग अलग रंग के थे। उसे देखकर बहुत से लोग फूल लेने के लिए आया करते थे। ये देख उस गांव का साहूकार मोहनलाल मन में, ये रमेश तो बहुत ही तरक्की कर रहा है। छोटी सी खेती लेकर आज कितने अच्छे दाम में फूल बेच रहा है। इसका ना कुछ करना ही पड़ेगा। ऐसा मन में सोचकर साहूकार रमेश के खेत के पास चला जाता है। तभी साहूकार मोहनलाल रमेश से, अरे रमेश, कैसे हो? अच्छा हूँ साहूकार जी, आप कैसे हो? और यहाँ कैसे आना हुआ आपका? कोई काम हो तो बताइए। अरे मेरा कुछ काम नहीं है, मैंने तुम्हारे खेती में अच्छे गुलाब देखे तो उन्हें देखने के लिए चला आया बस। आइए ना साहूकार जी, मैं आपको अलग अलग फूल दिखाता हूँ। अरे रमेश, ये तो बहुत अच्छे प्रकार के अलग अलग गुलाब के फूल है तुम्हारे खेत में। मैंने तो अभी तक इतने अच्छे फूल कभी तक देखे ही नहीं। आपको अगर कुछ फूल चाहिए तो आप ले सकते हो साहूकार जी। जरूरत पड़ने पर मैं तुम्हारे खेत से ही फूल लेकर जाऊंगा रमेश। मैं कल दूसरे गांव गया था, मुझे वहां भी अलग अलग फूलों के बीज मिले हैं तो मैं लेकर आया हूँ। तुम चाहो तो मैं तुम्हें नौकरों के हाथ भिजवा देता हूँ। जी साहूकार जी, आप भेज दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरे लिए इतना सोचा। चलो अब मैं चलता हूँ। ऐसा कहकर मोहनलाल रमेश के खेत में से चला जाता है और अपने नौकर के हाथ कुछ बीज भिजवा देता है। रमेश जी, मालिक ने ये तुम्हारे लिए कुछ बीज भिजवाए हैं, ये ले लो। अरे आओ हरिया, बैठो। अरे नहीं रमेश जी, मुझे बहुत काम है, मैं चलता हूँ। ठीक है, धन्यवाद हरिया। रमेश वो बीज की पोटली खोलकर देखता है तो उसमें सूखी हुई मछलियां होती है। साहूकार जी ने मेरे खेत में लगाने के लिए सूखी मछलियां दी है। रमेश पोटली हाथ में लिए सोचता है। तभी उसकी बीवी चेतना रमेश से, अजी, ये सूखी हुई मछली किसने दी है? ये तो किसी काम की नहीं है। ये मछलियां साहूकार जी ने दी है। उन्होंने फूलों के बीज बताकर ये मछलियां दी है मुझे। वो हमसे जलते हैं, इसलिए उन्होंने ऐसा किया। अब तो मैं इन मछलियों को भी खेत में लगाऊंगा और इसे उगाऊंगा। ऐसा कहकर रमेश खेत तैयार करने चला जाता है। उसे देख चेतना बड़ी अचरज में पड़ जाती है और मन में, अब ये क्या मछलियों की खेती करने वाले हैं क्या? हे भगवान, इन्हें थोड़ी सद्बुद्धि दे। रमेश अब उसका रहा हुआ खेत जोतकर उसमें मछलियां फेंक देता है और शाम के समय नदी के किनारे बैठ जाता है। रमेश सोच ही रहा था, तभी नदी के पास एक बूढ़ी औरत आई। बूढ़ी औरत रमेश से, बेटे, क्या हुआ? तुम चिंतित लग रहे हो। दादी, नहीं, मुझे कुछ नहीं हुआ। मैं चेहरा पहचानती हूँ। बताओ, क्या समस्या है? शायद मैं तुम्हारी मदद कर पाऊँ। दादी, मैं मेरे खेत में अच्छी फूलों की खेती कर रहा था तो हमारे गांव के साहूकार मेरी तरक्की देखकर मुझसे जलता है। इसलिए उसने मुझे मेरे खेत में लगाने के लिए बीज लेकर आया। ऐसा कहकर नौकरे के हाथों सूखी मछलियां भेजी है। मैंने उसे खेत में लगा दी, मगर अब मैं मेरे खेत का क्या होगा यही सोचकर परेशान हूँ। बेटे, तुम्हारी समस्या का समाधान मेरे पास है। मैं तुम्हें ये विभूति देती हूँ। तुम ये तुम्हारे खेत में डाल दो, फिर देखो क्या चमत्कार होता है। मैं कुछ समझा नहीं दादी। तुम ये विभूति लेकर जाओ और मछली लगाए हुए खेत में डालकर आओ। कुछ महीनों बाद चमत्कार देखो। वहाँ अगर पौधे उगे तो उनकी अच्छे से देखभाल करना। ऐसा कहकर बूढ़ी औरत ने रमेश के हाथों में विभूति रख दी और वहां से चली गई। उस विभूति को देख रमेश सोचते हुए, क्या ये विभूति सच में काम करेगी? चलो, दादी ने दी है तो डालकर देखता हूँ। ऐसा सोचकर रमेश घर चला जाता है। घर जाकर
चेतना और रमेश दोनों खाना खाकर सो जाते हैं। अब अगले दिन रमेश उठकर खेत में जल्दी चला जाता है और खेत में दादी ने दी हुई विभूति डाल देता है। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। कुछ दिनों बाद खेतों में छोटे छोटे पौधे उगकर आते हैं। वो देख रमेश बहुत खुश हो जाता है और अपनी पत्नी चेतना से, अरे ये देखो, मैंने दादी की बात मानकर इस खेत में विभूति डाल दी थी और आज देखो उस खेत में छोटे छोटे पौधे उग कर आए हैं। हाँ, आप सच कह रहे हैं, उस बूढ़ी दादी ने हमारी बहुत मदद की है। ऐसा कहकर रमेश अपने खेती का अच्छी तरह से ध्यान रखा करता था। 3 महीने हो जाने के बाद रमेश एक पौधा उखाड़ के देखता है। तभी उसके नीचे कुछ मछलियां लगी हुई दिखाई देती है। रमेश उन मछलियों को तोड़ने लगता है। तभी उसे महसूस होता है कि वो कोई साधारण मछली नहीं है, उसका रंग सोने जैसा है। वो उसे तोड़कर एक टोकरी में डालता है। तभी वो मछलियां चमकने लगती है। तभी रमेश का दोस्त राघव वहां आ जाता है। राघव रमेश से, रमेश, तुमने तो चमत्कार ही कर दिया। खेत में मछली की खेती करके दिखाई। ऊपर से ये मछलियां मुझे सोने की लग रही है। सोनार के पास जाकर देखना पड़ेगा। राघव, तुम सच कह रहे हो, मुझे भी ये सोने की मछलियां लग रही है। चलो हम इसे सोनार के यहाँ लेकर जाते हैं। ऐसा कहकर रमेश और राघव सोनार की दुकान में चले जाते हैं। तभी सोनार देखता है तो वो सच में सोने की मछली होती है। उन 4 मछलियों को बेचकर रमेश के पास बहुत पैसा आ जाता है। रमेश वो पैसे लेकर घर चला जाता है और चेतना से, चेतना, ये पैसे लो, इन्हें संभाल के रखो। इतने पैसे कहाँ से आए आपके पास? हमारे खेत में पौधों को सोने की मछलियां लगी है। एक पौधे की निकाली तो इतने पैसे आए। अब मैं जल्दी जाकर सब पौधों की मछलियां तोड़कर घर लेकर आता हूँ। हाँ, जल्दी जाइए। हाँ। ऐसा कहकर रमेश खेत में चला जाता है और खेत में जाकर सारे खेत की मछलियां निकाल लेता है और एक ट्रक में भर के अपने घर लेकर आता है। घर लाते ही रमेश अच्छा घर बनवाता है और जरूरत की कुछ चीजें खरीद लेता है। अब रमेश गांव में जरूरतमंदों की मदद कर दिया करता था। ये बात तो जैसे पूरे गांव में फैल गई और साहूकार मोहनलाल मन ही मन बहुत दुखी हुआ। वो मन में, मैंने उसका बुरा करने के हेतु ऐसा किया था, मगर उसका नसीब इतना अच्छा है कि सोने की मछलियां खेत आ गई। ऐसा सोचकर वो बहुत दुखी होता है। इधर रमेश सारे गांव वालों को कुछ पैसे बांटकर उनकी तकलीफें दूर करने की कोशिश करता है। अब मोहनलाल के दिमाग में एक अच्छा विचार आता है। वो सारे गांव वालों से कह देता है कि, सुनो गांव वालों, रमेश को मछली उगाने के बीज मैंने ही दिए थे। जिसको चाहिए वो लेकर जाओ। ऐसा कहकर मोहनलाल बहुत सारी सूखी मछली खरीद लेता है और गांव वाले भी मोहनलाल से सूखी मछली खरीद कर अपने खेतों में डालने लगे। मगर कुछ दिनों बाद खेतों में से बहुत बदबू आने लगी। एक भी पौधा नहीं उगा। अब सब लोग समझ गए थे कि मोहनलाल ने उन्हें फंसाया है। सभी लोग उसके घर पे चले जाते हैं और, अरे मोहनलाल जी, हमें हमारे पैसे वापस चाहिए। अरे क्या हुआ है, आज अचानक तुम्हें सबको पैसे चाहिए? आपने हमें फंसाया है। हमारे खेतों में एक भी पौधा नहीं आया है। बहुत बदबू आ रही है हमारे खेतों में और हमें हमारे पैसे लौटा दीजिए। मैं ऐसे कैसे आपके पैसे वापस कर दूं? फिर हम सब आपको पुलिस स्टेशन लेकर चलते हैं। मोहनलाल पुलिस का नाम सुनकर डर जाता है और, ये लीजिए आपके पैसे। सब लोग मोहनलाल से पैसे लेकर अपने घर चले जाते हैं। मोहनलाल को अब अपनी गलती का अच्छा सबक मिला था। वो फिर से कभी भी लोगों को फंसाया नहीं करता था और रमेश भी गांव वालों की मदद करता था। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जिंदगी में कितनी भी कठिन परिस्थिति आए, उसका डटकर सामना करना चाहिए और हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए।